1000 बार जन्म लो। इसलिए एक काम करो, दुख भी आए तो उसमें भी प्रसन्न रहना और ये सोचना भगवान ने प्रसाद दिया है, भगवान ने प्रसाद दिया है। दुख भगवान के करीब में ले जाने का एक फल है। दुख, सुख में कोई भगवान का नाम नहीं लेता, लेता है क्या? अरे बोलो तो बहुत कम लोग होते हैं जो लेते होंगे, पर थोड़ा सा भी दुख पड़ता है ना, मर गई राम, घुटना बहुत दर्द कर रहा, भगवान के आज निकला मुंह से राम। तो लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, इसको थोड़ा थोड़ा घुटने का दर्द दे दिया करो। भगवान पूछे क्यों? कम से कम राम तो बोलती रहेगी। अगर ऐसे ही अगर बोल लोगे तो भगवान को कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कष्ट देता ही नहीं। फिर बहुत दयालु है वो, दया की मूरत, बहुत दया, उसके बराबर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। दया, सुख का अनुभव कराने वाला, भक्ति के रस तत्व को संजोने वाला महाराज। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था रुक्मिणी जी का चरित्र। विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मिणी, जो भगवान कृष्ण को अपना बनाने के लिए हर पल हर घड़ी भगवत नाम का कीर्तन करती है, हर पल। और वो रुक्मिणी जगज्जननी जगदम्बा अंबा के मंदिर में भगवान कृष्ण के कहने पर श्रृंगार कर कर पूजन करने जा रही है, श्रृंगार पूजन करने चले। और कितना सुंदर संवाद कहा महाराज जी कि भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊं, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो, अरे बोलो जाऊं। गुरु को बोला के मेरे फेरे तो डला दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, संसार को नहीं। जो नूपुर पांव में बांधे गए हैं वो संसार को रिझाने के लिए नहीं है। एक बार वृंदावन की रज में मीराबाई भजन गा रही थी, वहां से तानसेन निकल कर जा रहा था। तानसेन कौन? स्वर का सम्राट। अकबर के राजभवन में जो गीतों को प्रस्तुति देता था और स्वर का सम्राट माना जाता था, बड़ा विद्वान था साहब, संगीत का निपुण था वो। संगीत की प्रबलता उस तानसेन में थी। संगीत की निपुणता, इतना विद्वान, इतना विद्वान, इतना विद्वान कि कोई उसके सामने गाता तक नहीं था। मीराबाई अपनी मस्ती में गा रही थी, तानसेन निकल कर गया, थोड़ी देर सुना, सुनने के बाद तानसेन ने बाहर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। बाहर बोर्ड लगा दिया, कोयले से लिख दिया, पेन से लिख दिया, कलम से दवात से लिख दिया, कृपया राग में गाएं। मीराबाई जब भजन कर कर उठ कर जाने लगी तो मीराबाई का हाथ पकड़ा एक संत ने, पकड़ कर कहा, मीरा देख, तानसेन निकला था और तू हर कुछ गाती है ना, हर कुछ बोलती है ना, वो दरवाजे पर लिख कर गया है, कृपया राग में गाएं। मीराबाई कुछ नहीं बोली,
कलम उठाकर जहां राग लिखा था उसके आगे अनु लिख दिया। क्या लिखा? अनु। अब क्या हो गया? कृपया, जम के बोलो, अनु राग में गाए। तानसेन फिर निकला और तानसेन ने देखा कि मैं लिखकर गया था कृपया राग में गाएं, ये अनु किसने लिखा? तानसेन को क्रोध आ गया। अकबर के महल में बैठकर उसने अकबर के सामने ये बात कह दी कि मिस्र का सम्राट, मीरा को भजन नहीं आता था, मीरा को गाना नहीं आता था, इसलिए लिखकर आया था कृपया राग में गाएं। वहां किसी ने अनु लिख दिया। अकबर ने पूछवाया तो मालूम पड़ा मीराबाई ने लिखा था। तानसेन मीरा के पास गया, मीरा तूने अनु क्यों लिखा? मीराबाई कहती है संसार को रिझाने के लिए राग की जरूरत होती है और परमात्मा को रिझाने के लिए अनुराग की जरूरत होती है। अनुराग की जरूरत। संसार को रिझाना है तो राग चाहिए और परमात्मा को रिझाना है तो अनुराग चाहिए। अनुराग की जरूरत है। कई लोग कहते हैं उसको तो कुछ भी नहीं आता, वो तो अनपढ़ है, उसमें तो ज्ञानी नहीं है, उसमें तो ये नहीं है, वो तो विद्वान ही नहीं है। फालतू की बात करते हैं। कई लोगों के मन में आता है हम ज्ञानवान, हम विद्वान, हम प्रखर। यही तानसेन के मन में, बुद्धि में, चित्त में, वृत्ति में भरा हुआ था कि मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, पर तुम संसार को रिझा रहे हो और वो परमात्मा को रिझा रहे हो। तानसेन ने पूरी जिंदगी अकबर के महल में गाया, पर कभी सांवरिया का दर्शन हुआ क्या? अरे बोलो तो रे, वही बात आ गई ना। पूरी जिंदगी गाया पर भगवान नहीं मिला। पर मीरा भगवान के सामने पहुंची। दादाजी तो बीमार पड़े थे, दूधा जी, और दूधा जी बीमार पड़े और मीराबाई को बुलाकर कहा मीरा इधर आ, जा एक काम कर, ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया। मीराबाई दूध का कटोरा लेकर गई, चांदी का कटोरा। चोटी कर रही थी मीराबाई, चोटी कर रही थी। एक चोटी मीराबाई की हो चुकी थी, दूसरी चोटी में रिबन बांधने की तैयारी थी और मीरा पहुंच गई हाथ धोकर दूध का कटोरा लेकर। दादा आप नहीं जा रहे? नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहां लेकर जाऊं दूध का कटोरा? जिंदगी में पहली बार मीरा भगवान के मंदिर में जा रही, पहली बार भगवान के सामने जा रही, द्वारकाधीश के सामने, और कटोरा रख दिया द्वारकाधीश के सामने। और दूसरी चोटी बनाने में मीराबाई लग गई और चोटी बनाकर ऊपर रिबन बांधा, केला वाली चोटी, रिबन बांधा, साटन बांधा। और मीराबाई ने चोटी बनाने के बाद में हाथ जोड़कर भगवान से कहा पी लो, दादाजी की तबीयत खराब है, आज वो नहीं आएंगे। दादाजी ने बोला था द्वारकाधीश को दूध पिला कर आना, पी लीजिए। ये रखा है कटोरा, मैं जब तक हाथ धो के आऊं बाल का, जब तक तुम पी लेना। आकर देखा तो पिए नहीं। अब तो मीराबाई ने जो कहा, छोटी सी मीरा भगवान से कहती है हाथ उठाकर, अरे ओ द्वारकानाथ। मूर्ति जो थी मीराबाई ने देखी, भगवान की मूर्त, गाल बहुत फूले हुए थे। मीराबाई बोली 2-3 दिन दूध नहीं पिएगा तो गाल पिचक जाएगा, पी ले, मौका है। इतना तो कहा, द्वारकाधीश प्रकट हो गए। चांदी के कटोरे को उठाकर दूध गटर गटर पी गया। दूध पिया। मीराबाई कटोरा अंगूठी से बजाती बजाती दूधा जी के पास पहुंच गई। दादाजी ये कटोरा। दादाजी बोले प्रसाद? तो क्या वो तो सब गटर गया, सब गटर गया। अरे तो प्रसाद तो क्या, प्रसाद कहां से, वो तो सब पी गया। मीरा पागल है क्या, मूर्ख है क्या? पत्थर की मूर्ति दूध पीती है? बहुत सारे गांव के लोग दूधा जी की तबीयत पूछने आए थे, सब हंसने लगे। मीराबाई ने कहा सही में पी गया। गांव के लोग कहने लगे ये पी गई होगी। मीराबाई बोली मैं क्या चोटती हूँ जो मैं पी गई? मैंने नहीं पिया, दादा द्वारकाधीश पिया, दादा द्वारकानाथ ने पिया। मीरा ऐसा नहीं होता, पत्थर की मूर्ति दूध नहीं पीती। मीराबाई कहने लगी चलो मेरे साथ में पिलाकर बताती हूँ। कटोरे में फिर दूध भरा गया। दूधा जी और पूरे गांव के लोग मीराबाई के साथ द्वारकाधीश के मंदिर में गए। सामने दूध का कटोरा रखा। मीराबाई हाथ जोड़ के बोली दूध पी लेना, मेरे ऊपर चोटा का इल्जाम लग रहा है, पी ले। ये लोग मुझे चोर कह रहा है, पी ले द्वारकाधीश। भगवान नहीं आए। मीराबाई ने कहा कुछ नहीं होगा, डबल से भी दूध पी लेगा तो बाद में मैं तेरे को घुट्टी बना के पिला दूंगी, पी ले, पच जाए। भगवान नहीं पिए।
सारे लोग हंसने लगे। मीराबाई सिंहासन पर चढ़ गई और द्वारकाधीश के मुकुट पर हाथ रखकर मीराबाई ने कानों में कहा, नी पिए तो तेरे बाप की सौगंध है। द्वारकाधीश फिर प्रकट हुए, कटोरा उठाया, गटर गटर दूध पी गए महाराज। फिर तानसेन ने गाया तो क्या कभी सांवरिया मिला? अरे बोलो तो कभी नहीं, क्योंकि अभी तक जो गाया था वो सब राजा को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए गाया था। पर मीरा जो गाती थी वो जगत को प्रसन्न करने के लिए नहीं, मीरा सांवरिया को प्रसन्न करने के लिए गाती थी। सांवरिया आज के जमाने में पहले और आज में बहुत अंतर है साहब। पहले ब्राह्मण अगर भागवत करते थे, भागवत का तत्व धारण करते थे, तो भगवान को श्रवण कराने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए। पर आज के जमाने में कई वक्ताओं ने तो भागवत को भी धंधा बना रखा है, भागवत को भी बिजनेस, धंधा। सबसे पहला लक्ष्य व्यक्ति का यही होता है कि मैं भागवत सीख लूं, भागवत पढ़ लूं, और फिर मेरी इनकम जो चालू होगी, जो कमाई चालू होगी, वह अपार होगी। पर दुनिया को प्रसन्न करने के लिए अगर भागवत पढ़ी तो क्या पढ़ी? दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भागवत रची तो क्या रची? वेद व्यास जी महाराज ने सारी पुराणों, सारी शास्त्रों की रचना करी, और रचना करने पर भी जब मन को शांति नहीं मिली तब भागवत की रचना करी, तब भागवत लिखी आत्म कल्याण के लिए। भागवत वाचन करने वाले ब्राह्मणों को भी चाहिए कि जितना वो बोलते हैं उतना अपने पर भी अमल होना चाहिए। आपको पहले भी कहा, 4 कार सुधर जाएं तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। कितने कार? जम के बोलो, 4 कार। मात्र 4 कार सुधर जाए तो मेरा भारत भूमि फिर पुण्यमय भूमि बन जाए, राष्ट्र को संवरने में देरी नहीं लगेगी। पहले नंबर पर है नीति का, राजनेता सुधर जाए तो राष्ट्र को संवरने में देरी नहीं लगेगी। दूसरे नंबर पर है कलाकार, जो नए नए नाटक और फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, बच्चियों को छोटे छोटे वस्त्र पहना रहे हैं। अगर अच्छे नाटकों को निर्माण करें, अच्छी कला का निर्माण करें, कलाकार अगर सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। क्योंकि नाटक देख देख के ही हमारे घर की बहू बेटियां, हमारे घर के बेटे, हमारे घर के लोग बिगड़ रहे हैं। अच्छे नाटक प्रस्तुत करें, अच्छे नाटक दिए जाएं। पहले नंबर पर नीतिकार, दूसरे नंबर पर कलाकार, तीसरे नंबर पर है पत्रकार। राष्ट्र के अगर पत्रकार अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी सत्य की, ईमानदारी की बात अगर अपनी कलम से लिखना चालू कर दें तो राष्ट्र को संवरने में देरी नहीं लगेगी। और चौथे नंबर पर है कथाकार, जितनी बात कहते हैं उतनी बात खुद भी अमल करें तो राष्ट्र को संवरने में देरी नहीं लगेगी। राष्ट्र को संवरने में देरी नहीं लगेगी, राष्ट्र संवर जाएगा, राष्ट्र सुधर जाएगा। कथा में माल इकट्ठा करा, अटैची में भरा, लेकर पहुंच गए, आपने दिया, खुश हो गए। पर दुनिया के लोगों की भी आदत ऐसी होती है कि वहां भरे भराए में भरने की लोगों की आदत होती है। दुनिया की आदत इतनी विचित्र है, जहां देने का समय आता है कि यहां लगाओ, यहां लोग कम से कम आनंद तो ले रहे हैं, सुख का अनुभव तो कर रहे हैं, पर नहीं, दुनिया के लोगों की दृष्टि कुछ कर रही। भजन चित्त भरा भरा। पहले नंबर पर सुधरना है। किसको? जम के बोलो जरा,
नीतिकार दूसरे नंबर पर, कलाकार तीसरे नंबर पर, पत्रकार और चौथे नंबर पर कथाकार। कथा बांटने वाले जितनी जितनी बात कहते हैं उतनी उतनी बात खुद पर अमल करें। स्वयं स्वतः कई लोग कहते हैं आप फलाहार करो, आप भूखे रहो, आप ये करो, और मालूम पड़े एसी के कमरे में महाराज पड़े और डट के चरे, और दूसरे को भूखा मारे से तो मतलब क्या हो? अरे बोलो तो जम के, है कोई सार्थक? कष्ट भक्त को होता है तो भगवान रोता है। कौन रोता है? जम के बोलिए, भगवान रोता है। एक व्यास वक्ता के सामने जितने जितने श्रोता होते हैं वो उसके भक्त होते हैं, और व्यास वक्ता स्वयं व्यास जी महाराज की गादी पर बैठता है तो व्यास के अनुकूल, भगवत के अनुकूल, भगवान के अनुकूल हो।